आप सभी उपस्थित विद्यार्थी, यहाँ कुछ मास्टर भी हैं और कुछ समाज सेवी भी और कुछ विशुद्ध समाज सेवी। अभी हमारे इंद्रजीत सर जो भी बातें कही, हमें लगता है इसमें सबसे अधिक अगर किसी को फ़ायदा है तो विद्यार्थी को इसमें सबसे अधिक फ़ायदा है। अगर प्रमंडल बनता है और विद्यार्थी को अगर फ़ायदा होता है तो जाहिर सी बात है कि भविष्य को फ़ायदा होता है। विद्यार्थी कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य, तो विद्यार्थी को अगर सारी सुविधा यहाँ मिले और जितनी भी योजनाएं हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है लेकिन ये ज़रूर पता है, जैसे इंद्रजीत सर बोले कि पहले प्रमंडल स्तर पे वो सरकार भेजती है और फिर वहाँ से बढ़ता है। तो अगर ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि बेगूसराय प्रमंडल बनेले लायक जिला है। पूरे बिहार में सबसे योग्य जिला माना जाए तो बेगूसराय ही है, जो इसके लिए योग्य है, सक्षम है, जिसे प्रमंडल बनाया जा सकता है। बिहार में सबसे अधिक टैक्स बिहार को, सरकार को बेगूसराय पे करती है, पटना के बाद। लेकिन ये आज तक प्रमंडल, ये जिला नहीं बन सका। कई कारण है, उसमें एक कारण है कि यहाँ के लोग इस दिशा में सक्रिय नहीं, ठीक से सक्रिय नहीं, और उससे भी अधिक यहाँ के नेता सक्रिय, जिसके कारण समाज सेवियों को ये बीड़ा उठाना पड़ रहा है। और बेगूसराय के सबसे बड़े समाज सेवियों का अध्यक्ष, एनजीओ संघ का अध्यक्ष हमारे दिलीप सिन्हा सर, एक ताली सर के लिए बजाया जाए। आप तो अभी इतने जगह में है सर, 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लेके बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की मुहिम में प्रदर्शन किया इन्होंने। यही नहीं, कमिश्नर तक को अपने में सम्मिलित किया और सीएम से भी जाके मिल चुके, और सीएम नीतीश कुमार आश्वासन भी दिए कि प्रमंडल बेगूसराय को बनाया जाए। लेकिन हमें जो लगता है कि कुछ कमी रही है, चाहे जो कमी रही है, लेकिन समाजी सेवियों के तरफ से कोई कमी नहीं रही है, ये मैं कहूँगा। क्योंकि ये अकेले ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अलग अलग दल के सभी विधायक को एक साथ जोड़ दिया। ताली होनी चाहिए। ये दिलीप सिन्हा सर का कमाल है, और गवाह ये सर्किट हाउस है कि सभी दल के अलग अलग पक्ष विपक्ष के विधायक एक साथ एक टेबल पे बैठ के और सर की अध्यक्षता में प्रमंडल बनाओ अभियान में शामिल हुए, बात को आगे तक ले गए। और सर के ही मैं तो क्रेडिट यही देता हूं कि इन्होंने दिन रात एक करके, और दिलीप सर के साथ एक, जैसे कि हनुमान की तरह हमारे इंद्रजीत सर हर जगह और कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया है। और यही कारण है कि विधायक सत्र में भी इस बात को उठाए, बेगूसराय विधायक, मठियानी विधायक, पता नहीं सरकार है नीतीश कुमार को शायद और भी कुछ चाहिए, यहाँ से आवाज़ नहीं पहुँच रही है ठीक से। तो अब हम लोग इस मुहिम को जन आंदोलन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप सबों का योगदान चाहिए। हमें लगता है कि एक व्यक्ति
अपने आप में किसी न किसी क्षेत्र में संपूर्ण होता है। सभी क्षेत्र में संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक होता है, कोई ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वो संपूर्ण होता है। माना कि मैं सबसे नीचे उतारूं तो कोई व्यक्ति अगर चोरी ही करता है तो शायद उसी में वो संपूर्ण होता है। उससे बढ़िया कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उससे और काम नहीं हो, लेकिन पढ़ने में कमाल होता है। तो किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो आप कहीं न कहीं संपूर्णता को लिए हुए हैं, आप सिर्फ पहचानते नहीं हैं। मनुष्य अपने गुण को पहचान नहीं पाता, पहचान ले तो बहुत ऊंचाई तक जाता है। आप सबको अपने अंदर एक खास गुण को पहचानना है और उस गुण को ही अपना हथियार बनाना है परमंडल बनाओ अभियान की। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब काम कर सकते हैं। आप अगर अच्छा विद्यार्थी हैं तो आपके कंसल्ट में कम से कम 100 विद्यार्थी हैं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूजी के स्टूडेंट हैं, तो आप कम से कम 100 स्टूडेंट को जमा कर सकते हैं। 100 स्टूडेंट को जमा करने की क्षमता रखते हैं। 100 में 40 ही आ जाए, 60% को मैं कभी ऐसे कर दूँ, 40 एक आदमी 40 को तो जमा कर सकते हैं, लेकिन दिल से करेंगे तब। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसमें इस तरह से लगते हैं तो ईश्वर करे आपको कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन जिस विद्यार्थी को तकलीफ समस्याएं उत्पन्न होती है उससे पूछिए कि क्या होता है। पटना दौड़ना, मुंगेर दौड़ना, पटना दौड़ना, मुंगेर दौड़ना, बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं है बेगूसराय में जो एक प्रमंडल स्तर पे होता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद की ही बात कर लूँ, सर सभी विद्यार्थियों से भी सर कई बार कहे कि आप लोग जीडी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं या बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, नहीं बन पा रहा। ये बन गया होगा अगर ये परमंडल बन गया हो तो परमंडल बनने से यूनिवर्सिटी यह बन जाए तो क्या दिक्कत है। सभी विषयों से आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, आप यहीं बैठे पीएचडी कर सकते हैं, यहाँ के प्रोफेसर के गाइडलाइंस में पीएचडी कर सकते हैं। आपको पता है कि पीएचडी करना कितना कठिन है। आप किसी प्रोफेसर के गाइडलाइंस में आप दूसरे यूनिवर्सिटी में करेंगे तो आपको पता चलेगा दाल चावल आटा क्या होता है। आपको जब बुलाया जाएगा आप सब काम छोड़ के जाएं। हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ हैं,